सैम पित्रोदा के अलावा राहुल गांधी के एक और सलाहकार हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश ने अब राहुल गांधी की दूसरी यात्रा की प्लानिंग पूरी कर ली है। आज जयराम ने बताया कि राहुल गांधी अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा 6000 किलोमीटर की होगी। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे। इस बार न्याय यात्रा में राहुल बस के जरिए मणिपुर से 14 राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र तक आएंगे। जयराम रमेश ने कहा, यह पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, नहीं इस यात्रा का इलेक्शन से कोई लेना देना है। यह यात्रा लोगों को न्याय दिलाने के लिए है, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है। जयराम रमेश ने कहा, अगर इंडिया अलायंस के नेता इसमें शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय में उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा। अब ये कहना तो बेकार की बात है कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी राजनीति में है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी का फेस है, तो इसमें राजनीति तो होगी। इसीलिए राहुल की न्याय यात्रा को बीजेपी के नेताओं ने अन्याय यात्रा करार दे दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा, जो कांग्रेस अपने राज में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पाई, वो न्याय की बात करे, ये सुनकर हंसी आती है। कोई कांग्रेस के दावे पर भरोसा नहीं करेगा। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हों, वो न्याय क्या दिलाएंगे जिनके अपने राज में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के दंगों को न्याय नहीं दिला पाए। जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। हालांकि विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों के नेताओं ने राहुल की न्याय यात्रा के ऐलान के बारे में आज कोई कमेंट नहीं किया। सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले। फारूक साहब ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा देश में माहौल बदलने के लिए थी, देश में माहौल बदला था। इस बार भी राहुल की यात्रा से फायदा होगा। पिछली यात्रा में उनकी पार्टी शामिल हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार भी शामिल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल हो? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल की यात्रा पर इंटरेस्टिंग कमेंट किया। गिरिराज सिंह ने कहा, यह राहुल के आईक्यू टेस्ट की यात्रा है, ज्ञान बढ़ाओ यात्रा है। राहुल की पिछली यात्रा के बाद भी कांग्रेस चुनाव हारी, इस यात्रा के बाद कांग्रेस की हालत और खराब हो जाएगी। ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें, अच्छा हो ज्ञान यात्रा निकाल लें। न्याय यात्रा, जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। जनता ले रही है आईक्यू टेस्ट। ये जहाँ कहते थे मैं ये जीतूंगा, वो जीतूंगा, वो जीतूंगा, 0-5 रहेगा, तो जनता उनका टेस्ट ले रही है। जनता टेस्ट में वो फेल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनको नंबर दे रही है 100। इसमें क्या दिक्कत है? ये बात सही है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पैदल चले थे, तो उसका उन्हें फायदा हुआ था। राहुल की इमेज में सुधार हुआ था, क्योंकि यात्रा का एक डेफिनेट पर्पस था, वो अचीव हुआ।
लेकिन कांग्रेस के नेता उस वक्त भी इस बात को लेकर परेशान थे कि उस यात्रा के दौरान जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे, राहुल ने वहां से यात्रा नहीं निकाली। पर जब कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता तो कांग्रेस के आजकल के नेताओं ने उसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर बताया, यात्रा की जीत बताया। पर राहुल की यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर निकली थी। तीनों जगह कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस में कोई यह नहीं कहता कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है ये, लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी को इन राज्यों में जीतने की पूरी उम्मीद थी और आज जिस यात्रा का ऐलान किया गया है उसका प्लान इन राज्यों के चुनावी नतीजे आने से पहले ही फाइनल कर लिया गया था। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि हार को वजह बताकर उस प्लान को कैंसिल कराया जाए। दूसरी बात है कि कांग्रेस में किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान भी नहीं है, करें तो क्या करें यह पता नहीं है। और तीसरी बात यह कि राहुल के आसपास जो नेता हैं वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरा फोकस राहुल गांधी पर रहे। जब राहुल गांधी कांग्रेस की ऐसी यात्रा को लीड कर रहे होंगे तो कोई खरगे का नाम नहीं ले पाएगा। कुल मिलाकर ये नई यात्रा राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने के लिए है और इस पर कांग्रेस की उम्मीद टिकी है।